आशा तिवारी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे आप अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हो कि इस टाइम पर आप सिक हो सकते हो, आपको कोई रोग हो सकता है और उस टाइम पे आप केयरफुल रह सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो टीच भी करती हूँ। इसमें मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग, प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप कैसे देख सकते हो कि आपको किस टाइप की डिजीज हो सकती है। जन्मजात रोग कैसे देखते हैं, मानसिक रोग, किडनी के रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब आप जो है वो लर्न कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपने बर्थ चार्ट में देखोगे कि किस टाइम पर आपको जो है वो डिजीज हो सकती है। देखिए, मैं आपको जो आज बताऊंगी वो एकदम थंब रूल है जिसको आप राइट भी कर रख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला थंब रूल ये है कि हमारा 64वां नवमांश, जब भी हमारे 64वें नवमांश की दशा या अंतरदशा आती है, ये हमको हेल्थ से रिलेटेड इशू देते ही देते हैं। 64वां नवमांश हम कैसे देखते हैं? हमारी नवमांश कुंडली में चंद्रमा से जो 4th हाउस का मालिक होता है वो हमारा जो होता है वो 64वां नवमांश होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा 9th नंबर की राशि में है नवमांश में, तो वहां से अगर आप 4th नंबर गिनोगे तो मीन राशि आएगी। तो मीन राशि का स्वामी कौन हो गया? गुरु। तो गुरु जब भी आपकी दशा अंतरदशा में आएंगे, 64वां नवमांश होने की वजह से आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यही गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, आपके भाग्यस्थ हैं, तो आपको उनके भी फल मिलेंगे। मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मिलती जाएगी। दूसरी बात, 22वां दशकौन, जब भी हमारे 22वें दशकौन की दशा या अंतरदशा आती है तो वो भी हमको मानसिक पीड़ा देती है और हमको हेल्थ से रिलेटेड इशू भी देती है। 22वां दशकौन कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे लगन की डिग्री होती है, यदि वो 0 से 10 डिग्री का है तो मीन्स 8th हाउस, हमारे 8th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो हमारा 22वां दशकौन होगा। यदि 10 से 20 डिग्री हमारे लगन की डिग्री है तो जो 12th हाउस का लॉर्ड होगा वो हमारा 22वां दशकौन होगा। और 20 से 30 डिग्री अगर हमारे लगन की डिग्री है तो 4th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो हमारा 22वां दशकौन होगा। यहाँ पर भी सेम, यदि 22वां दशकौन आपके त्रिकोण का मालिक है, अच्छी स्थिति में, भाग्यस्थ में है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके भी फल देगा। मतलब आपको हेल्प मिलेगी, बट प्रॉब्लम तो आएगी ही। नेक्स्ट रूल, हमारा लग्नेश। आपको पता है कि जब भी लग्नेश की दशा या अंतरदशा आती है तो वो हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि लग्नेश को हमेशा पवित्र माना गया है। लेकिन यदि यही लग्नेश हमारी कुंडली में पीड़ित हो, मतलब अगर पाप कत्री में हो, पापी प्लैनेट से पीड़ित हो, दृष्टि हो, 6, 8, 12 में चला गया हो, तो यही लग्नेश की दशा अंतरदशा हमको हेल्थ से रिलेटेड इशू देती है। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन में लग्नेश कौन हो गए? मंगल हो गए। अगर ये मंगल पीड़ित हो जाए, पाप कत्री में हो जाए या पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो यही मंगल अपनी दशा अंतरदशा में आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू देंगे। नेक्स्ट बात, यदि हमारा जो लगन है उसमें यदि कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है तो ये जो पापी प्लैनेट है इसकी, क्योंकि इसने हमारे लगन से संबंध बना लिया, तो जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो ये भी हमको हेल्थ से रिलेटेड इशू देने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए, जो 11th हाउस का हमारा जो लॉर्ड होता है, 11th हाउस त्रिजडाय भाव है, और त्रिजडाय भाव में भी सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग माना गया है, सबसे ज्यादा जिसको बैड बोल सकते हैं 3, 6, 11 में, वो 11th हाउस को माना गया है। तो 11th हाउस के मालिक की जब भी दशा या अंतरदशा आती है वो हमको हेल्थ से रिलेटेड इशू
देते हैं। स्पेशली यदि 11th हाउस का लॉर्ड हमारे जो लगन की कुंडली है उसका शत्रु हो और उसमें पापी प्लैनेट बैठे हो तो ये हमको ज्यादा हमारे लिए कष्टपूर्ण दशा या अंतरदशा हो जाती। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मेष लगन है, मेष लगन में 11th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? सैटर्न हुआ। मार्स और सैटर्न क्या है? एनिमी है। अब यहाँ पे मेष लगन में जो सैटर्न है वो तो बाधक प्लैनेट भी हो गए। तो जब भी मेष लगन के लिए सैटर्न की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये हमको जो है वो प्रॉब्लम देगी, हमको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू देगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ये मानते हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो धन लाभ देता है। धन से रिलेटेड आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है, लेकिन ये आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि देखिए 11th हाउस जो होता है वो हमारे 6th भाव से 6th भाव है, तो वो तो हमको रोग देगा ही देगा। अब कुछ लोग यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड के स्टोन्स पहना देते हैं कि आपको धन लाभ होगा, लेकिन आप बताइए ये 6 से 6th हाउस है, ये तो रोग देगा ही देगा, तो हम उसके स्टोन कैसे पहन सकते हैं? ये तो त्रिज्याय भाव है। तो इस बात को भी आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, 6, 8 और 12 ये त्रिभाव होते हैं। तो जब भी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस की दशा या अंतरदशा होती है, हमें रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्पेशली यदि 6th हाउस की दशा चल रही है, 8th हाउस की अंतरदशा चल रही है, या 8th हाउस की दशा चल रही है, 6th हाउस की अंतरदशा चल रही है, तो रोग होते ही होते हैं। मतलब 6-8 का संबंध बन जाता है। 6, 8, 12 में बैठे हुए प्लैनेट भी रोग देने हमको दे सकते हैं। उसके बाद यदि आपको पता है मारक भाव 2 और 7 होते हैं, तो जब भी 2 या 7 मारक भाव की दशा या अंतरदशा चलती है तो वो भी हमको रोग देने की हमको संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार यदि 2 और 7 में जो बैठे हुए प्लैनेट होते हैं यदि वो पीड़ित हो, अगर उन पे भी पापी प्रभाव हो जाए, वो किसी तरीके से पीड़ित हो, तो वो भी हमको रोग दे सकते हैं। तो स्पेशली 6, 8, 12, 2, 7 इसमें बैठे प्लैनेट, इनके लॉर्ड जो होते हैं वो हमको रोग दे सकते हैं। और मारक भाव 2 और त्रिज्याय भाव 12, तो कई बार 12th हाउस की महादशा अंतरदशा हो और 6th हाउस की महादशा या अंतरदशा हो तो भी हमको जो होता है वो रोग हो जाते हैं। इसके बाद एक और थंब रूल मैं आपको बताती हूँ। सैटर्न, यदि सैटर्न का 6th हाउस से संबंध बन रहा है तो रोग होंगे ही होंगे। और यदि ये सैटर्न 6th हाउस का सैटर्न राहु और केतु से भी युति बना ले, उनसे भी संबंध बना के बैठा हो, तो इस दौरान ये जो सैटर्न या राहु केतु का जो पीरियड चलेगा उस दौरान बहुत कष्ट में मतलब हमको हमारा जीवन हो जाता है। हेल्थ से रिलेटेड हमको बहुत कष्टपूर्ण हमारा जीवन होता है। और एक और थंब रूल बताती हूँ आपको। 4th हाउस, यदि हमारा 4th हाउस पीड़ित है या पाप कत्री में है, ठीक है, तो इसकी दशा अंतरदशा में भी जो होता है वो हमको रोग हो जाते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि हमारा लगन और लग्नेश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा लगन और लग्नेश वीक है तो समझ लीजिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, हम पे रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा अपने लग्नेश को स्ट्रांग रखिए। हमेशा अपने अपने लग्नेश के मंत्रों के आपको जाप करने चाहिए। एवरी डे आपको अपने लग्नेश के मंत्रों के जाप करने चाहिए, क्योंकि यदि आपको कोई रोग भी होता है या मारक भाव की दशा या अंतरदशा चलती है तो यही लग्नेश जो होते हैं वो आपको जो है वो कष्ट से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप मेरे फेसबुक पेज में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।